मेरे माननीय जनों, गुरु जी के विचार घर घर पहुँचाएँ, तो यही हमारा उद्देश्य है। बच्चों को संपत्ति नहीं संस्कार देने का काम करें। माता पिता अपने बच्चों को अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं, हर पल उनके समीप रहते हैं। यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपना एक नया घर परिवार बसाते हैं, तो अपने इन्हीं माँ बाप को भूलने लग जाते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं और कभी कभी तो उनसे नाता भी तोड़ लेते हैं। ये हमारे समाज में एक विडंबना है। जो प्यार दुलार माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, सही मायने में उनका 1% भी प्यार सम्मान बच्चे अपने अभिभावकों को नहीं लौटा पाते। बुढ़ापे में अपना साथ रहने की ख्वाहिश हर व्यक्ति की होती है, लेकिन आज की संवेदनशील समाज इन वृद्धों व्यक्ति का कोई खोज खबर नहीं रखता। इसी कारण समाज में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। सन 2017 की घटना है कि मुंबई के ओसवीरा इलाके में आलीशान फ्लैट में 63 साल की एक महिला की मौत हो गई। महीनों तक किसी ने उसकी भनक नहीं हुई। जब बेटा अमेरिका में रहता था, करीब 1 साल बाद लौटा अमेरिका से मुंबई में अपने घर लौटा तो घर के अंदर उसकी मां का कंकाल मिला। इस घटना ने सबको झकझोर दिया। इसी तरह 2018 की घटना है। रांची में तैनात एक व्यक्ति की मां का उसके निवास स्थल पर रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर कंकाल मिला और घर में 22 साल अकेली रह रही थी। घर में बदबू आने पर आस पड़ोस के ने पुलिस की सूचना दी और ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। स्मार्टफोन इस दुनिया का एकल परिवार में मिलजुल कर एक होकर नहीं रहते, बल्कि अकेले रहते के कारण यह अपने फ़ोन से संबंध निभाते रहते हैं। हमें फिर अपने संस्कारों को समझना होगा, अपनी शुद्ध लेना होगा, बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जो समाज अपने को अलग थलग बना हो ज़्यादा दिनों संशोषित बोझ नहीं रखता। यही कारण है हमारे समाज में कई विसंगतियाँ आ गई। आज बुजुर्ग कमरे में बंद कमरे अकेले मरने वाली, दम घुटने वाले 1-2 नहीं अनेकों घटनाएँ हैं। सन 2017 की घटना है जो बच्चों की परवरिश का प्रश्न लगाती है। विजयपत सिंघानिया जो कभी अरबपति थे, जो आज पाई के लिए मोहताज हो गए। उन्होंने 10 अरब मूल्य वाली रेमंड कंपनी अपने बेटे के नाम करने वाले विजयपत सिंघानिया बम्बई हाई कोर्ट में ये कहकर गुहार लगाई उनके बेटे ने उन्हें पाई का मोहताज कर दिया। वर्तमान समय में हमारे घर परिवार में दिए जाने शुभ संस्कार में कमी है। इसी कारण युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ये कहना है कि अपनी भावी पीढ़ी को संपत्ति नहीं शुभ संस्कार दो, क्योंकि संपत्ति किसी की स्थिर नहीं रहती और संस्कार मन में रहते हैं। परिवार को मिलने वाले शुभ संस्कारों को कमी विकृत ज्ञान परिवार में दशा है। जो परिवार के देखभाल करने वाले, उन्हें संवारने वाले बुजुर्गों की अवहेलना हो रही है और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश गुरु जी के माध्यम से मैं घर घर पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि आज के आने वाली पीढ़ी समझती है परंतु बुजुर्गों का संदेश वो नहीं ग्रहण करती। वो उन्हें पका हुआ फल डाली छोड़ जब धरती पर गिर जाता है, सबको अपना जीवन रस दे वो दिव्य तृप्ति पा जाता है यही परंपरा संस्कृत की। अपने सुख औरों को बांटो, जो दीन दुखी व्याकुल निर्बल उनके सारे संकट काटो। है स्वर्णकाल वृद्धावस्था ये जीवन का अभिशाप नहीं, यदि औरों को अपना कर लो तो मिट जाए संताप सभी। हंसमुख प्रसून सिखलाते हैं तुम कांटों में भी मुस्काओ, अपने अनुभव की सुरभि से तुम सारे जग को महकाओ। मोह माया छोड़कर कर लो सबसे प्यार, अपना ही हो वे भला सुखी रहे संसार। धन्यवाद।